परम पूज्य परमाराधित वंदनीय संत शिरोमणि अध्यात्म जगत के सिरमौरी परम पूज्य परम गुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी, मंचासीन पूजनीय माता जगत विद्यानंदिनी जी, इस मंच पर विराजमान मंगल सूत्र वेता त्यागीगण एवं इस पावन धरती स्वामी ब्रह्मानंद जी के समाधि स्थल पर उपस्थित आप सभी सत्संग प्रेमियों, आइए समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदुओं पर हम अपना निवेदन करेंगे, विवेचन करेंगे। हम लोग इस जगह पर अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी के सानिध्य में क्यों आए, उसमें पहला कारण हम लोगों को क्या चाहिए? सुख। हम क्यों यहाँ पर आए हैं? इसमें कम से कम 80% लोग होंगे, उनके अंदर ये बात चलती होगी कि स्वामी जी के समाधि स्थल पर जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, त्यागी संत महात्माओं का दर्शन होगा तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। सही बात है? आप लोग इस बात से सहमत हैं? या किसी के अंदर ये बात चलती होगी कि हमारे जीवन में हम लोग किस कारण से आए हैं? तो पहला है सुख, और सुख के बाद आता है शांति। मनुष्य का जीवन अगर सुख से ओतप्रोत ना हो, उसके जीवन में अगर शांति ना हो, तो वह सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। कौन सा ऐसा जगह होगा, कौन सा ऐसा स्थान होगा कि जहां पाने के लिए, शांति पाने के लिए ऐसे कितने लोग होंगे? किसी को भूत से दुख होगा, किसी को रोग से दुख होगा, किसी को भूत से दुख होगा, किसी को रोग से दुख होगा, कि कोई के अपने माइये बाबू से दुख हुई, कोई के अपने पतोहिये से दुख हुई, कोई के अपने जेके सबसे हृदय में रख करके प्रेम से 9 महीना गर्भ में रह करके जन्म दिले हो खमजा, पल्ले पोसले हो खमजा, उन्हों से दुख भरी हुई। तब वो शांति जब ना मिलत हुई तो सोचत हो खमजा कि गुरु जी के सानिध्य में चली, कम से कम थोड़ा सा शांति मिल जाए। दुख के कई कारण हैं, मनुष्य के जीवन में दुख के कई कारण हैं, और सभी दुखों का समाधान कहाँ से होता है? परमात्मा के भक्ति से होती है, संतों के सानिध्य से होता है, सत्संग से होता है, सत्कर्म से होता है। अगर हम लोग अपने जीवन में सत्कर्म को धारण कर ले, परमात्मा के भक्ति को अपना ले, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तो वह सुख शांति कहीं मंदिर में नहीं है। याद रखिएगा, वह सुख और शांति कहीं मंदिर में नहीं है, वह सुख और शांति कहीं मजार में नहीं है, वह सुख और शांति कहीं देवास में नहीं है। वो सुख शांति कहाँ है? इस सत्संग में भी नहीं है। कैसे तो मैं बता दूं। अब हम सत्संग में आ गए, लेकिन सोच रहे हैं कि केकर चप्पल थोड़ा बढ़िया क्वालिटी के मिलत, गोड़ में पहिर के चल देती है धीरे से। क्या उस व्यक्ति को सुख शांति है? वो भी तो सत्संग में आया है। इस सत्संग में भी सुख शांति नहीं है। सत्संग में कब सुख शांति है? जब सत्संग के बातों को सुनने में आनंद महसूस होने लगे, जब मन में लगन उत्पन्न हो जाए, जब हृदय में खुशी उत्पन्न हो जाए, कोई बकबक करता हो तो उसको शांत कराने का मन आ जाए कि चुप रहो, महात्मा जी बढ़िया बात बोल रहे हैं, सुनने दो। जब ये लगन लग जाए तो समझिएगा कि सत्संग में भी सुख शांति मिलने लगी। मंदिर में भी जाने के बाद आपको शांति मिल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र हो, अगर उस मंदिर में भी चले जाएं तो आपको शांति मिलेगी, यह गारंटी है। लेकिन होता क्या है, हम
के दरबार में जाते हैं, किसी साधु संत महात्मा के शरण में जाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम क्या चीज लेकर के जाते हैं? कामना लेकर के जाते हैं, इच्छा लेकर के जाते हैं। एक बार जब मैं मुंडेश्वरी दर्शन के लिए गया था छोटे अवस्था में, तो मेरी दादी माँ मुझसे पूछी कि बचवा का मगला है? हमकनी मगनी है, हमको कुछ बोध नहीं था कि मांगा भी जाता है। तो हाँ बचवा मांगल जाला, हे मुंडेश्वरी माई हमके सुख दो, हमके शांति दो, हम बहुत पढ़ लिख करके माने महान आदमी बनी, नौकरी चाकरी करी, हमारे जीवन में कोनो दुख न आवे, ई कुल मांगल जाला। तो हमके तो दादी हमार ऊ सिखौनी, लेकिन रउआ सब कमाई कुछ और सिखावत हुई कि पहला बार बियाह भइल बा बचिया जइह तो मुंडेश्वरी माई से सुघर लइका मगी है, ऐसा होत हुई। हमनी के दादी जी, दादाजी, पिताजी, हमनी के समाज का सिखा रहा बा कि भगवान से, देवी देवता से मांगल जाला। अब मांगे के का चाहिए, लेकिन हमनी के मांगत नहीं जा का। हम वहां गए बनी सुख खातिर, वहां क्यों गए हैं? सुख खातिर, सुख के लिए गए हैं, लेकिन हम मांग क्या रहे हैं? दुख मांग रहे हैं। हमें सोच रहे हैं कि हमको सुख मिल जाए, लेकिन वहां से दुख मांग रहे हैं। तो दुख मांग रहे हैं तो कैसे दुख मांग रहे हैं? मान लीजिए हमने एक पुत्र की इच्छा रख करके मां मुंडेश्वरी के दरबार में गए, लेकिन हम लोग दुख मांगते हैं। मांगना क्या चाहिए? अगर किसी दरबार में जाएं, किसी भगवान के शरण में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी गुरु के सानिध्य में जाएं, तो हम क्या मांगे? ये धर्मशास्त्र भी बतलाता है और हम लोगों के गुरु जी भी बतलाए हैं। ज्ञान सखी प्रश्नोत्तरी को पढ़िए। हमको मांगना क्या चाहिए? अगर हम जा करके भगवान से, परमात्मा से, सदगुरु से पुत्र मांगते हैं, तो जब पुत्र मांगते हैं तो पुत्र का सुख भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। पुत्र सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, या पुत्र मिल भी गया तो पुत्र लाभ तो मिल गया, लेकिन वह पुत्र अगर शैतान पैदा हो जाए, सज्जन पैदा हो जाए, देवता पैदा हो जाए, तब तो हम खुश हैं। श्रवण कुमार पैदा हो जाए, प्रहलाद पैदा हो जाए, अगर राम पैदा हो जाए, कृष्ण पैदा हो जाए, तो हम खुश हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर वह कौरव कंस पैदा हो जाए, तब पुत्र तो हमने भगवान से मांग ही लिया। अब उस पुत्र के कारण आपको जो दुख है, उस दुख का निपटारा कौन करेगा? भगवान एक ही ना चीज देंगे। 8 कामना है, धन है, सुख है, रूप है, नारी के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए नारी है, संतान है, ज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति है। ये 8 कामनाओं में अगर एक कामना अगर आप लेकर के भक्ति करते हैं, तो वही चीज आपको मिलेगी। धन मिल जाए, मान लीजिए आपने धन की मांग किया, आपके जीवन में भगवान ने आपको धन दे दिया और रोग तमाम प्रकार के दे दिए। वो दिए नहीं आपके कारण से। आपने भगवान से धन मांगा था, ब्लड प्रेशर मुफ्त में मिल गया। आपने भगवान से धन मांगा था, शुगर मुफ्त में मिल गया। आपने भगवान से धन मांगा था, लेकिन घुटने में दर्द मिल गई, पेट में पीड़ा मिल गई, अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, जॉइंट स्प्लिया हो गया। बताइए, भगवान से तो धन मांग लिए, उस धन का लेकर के क्या करेंगे? याद रखिए, किसी कारण से भी हम लोग गुरु जी के सानिध्य में आ गए, ये हमारा पुण्य कर्म था, ये हमारा सत्पुण्य था, ये हम लोग स्वामी जी के सानिध्य में आ गए। अगर यही पाप कर्म होता, पाप का संस्कार होता, तो हम लोग ओझा के पास जाते, और ओझा क्या बतलाता कि तुम्हारा माई खोइछा में दे दिले हैं। अब जवन माई गर्भ में छुरा ना घोबवैनी, और वो माई जन्मा के पाल पोस के शादी ब्याह करके 2-4 लाख दहेज दान दे करके आ चले के बरिए पछिया 5 गो भूत बांध देती तोरे खोइछा में, जीरा और जवाइन रुपया के अलावा ये 5 गो भूतों लेके दे। किसी माँ का हृदय ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह वो था, आपको माँ से भी दूर करा देता है, आपको नैहर से भी छुड़वा देता है। गोदिया और परिवार में दोनों गोदनी में लड़ाई करवा देता है, भाई भाई में मार करवा देता है। अगर यह पाप का संस्कार होगा तो आप कहाँ जाएंगे? ओझा के पास जाएंगे, देवास में जाएंगे, वहाँ खसी भेड़ा काटेंगे, सुअर छौना देंगे। वहीं से अब आपका पाप कर्म और बढ़ते
से छुटकारा के लिए, और तमाम दुख आने वाले समय में तमाम दुख आपको घेर लेंगे। तो दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं, इस संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है। तो दुख का कारण सीधी सी बात है, हम दुख से अगर उबरना चाहते हैं तो चोरी करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, निंदा और चुगली करना छोड़ दें। कबीर साहब जी कहते हैं कि एक निंदक के सिर पर 100 पापी का भार। कहते हैं कि निंदक हमको ना मिले, पापी मिले 1000, और एक निंदक के सिर पर 100 पापी का भार। अगर हम पाप कर्म करते हुए किसी की अच्छाई गाने लगे, गुण गाने लगे, तो हमारे पाप कर्म धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, हम पुण्य को बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पुण्य करते हुए, सत्कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए किसी की निंदा की अगर हम गठरी बांध ले और गांव-गांव में गाते चले, तो क्या होगा उत्तरी में कि सत्कर्म करते हुए भी जो दूसरे की निंदा करता है उतना ही पाप का भागी बनता है। तो निंदा करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, नशा मांस सेवन करना छोड़ दें, हो सके तो एक दूसरे का भला करें, बिगाड़ने की कोशिश न करें। किसी विचारक ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। आपसे भला नहीं होता, परोपकार नहीं होता, किसी को दान नहीं दे पाते, कोई बुरी बात नहीं है। विचारक कहते हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अगर किसी के राह में अगर हम फूल न बिछा पाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके राह में अगर शीशा गाड़ दे, कांटी ठोक दे, कांटे बिछा दे, तो ये दुख की बात है, ये गलत बात है। तो आप अपने दिल से ये रख लीजिए कि हो सके तो, कितने लोग कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, जब गुतनी में झगड़ा होला ना तब सुन ले बानी, हे गुरु जी एक ना अचरवा उठा के कोई, हे गुरु जी आप देखो तो कम कि कहीं पाँव न जाए, अचरा उठा करके शराब नहीं लगा हुआ सब। तो गुरु जी कहता नहीं कि ना, अगर आप लोगन के विषय में अगर कोई बुरा भी बात सोचत होके, कोई गलत भी कुछ करत होके, तो आप लोगन के चाहिए कि कहे कि हे गुरुदेव, जैसे हमारे अंदर सद्बुद्धि और ज्ञान कहनी आज हम आपके शरण में बानी, वो सही है गुरु जी, ऐसा सद्बुद्धि और ज्ञान नहीं कि वो हम आपसे प्रभावित होकर के आपके शरण में हो जाए। मांगे के चाहिए, लेकिन मांगब जा की मत करो, जा चरा उठा के चलिए जा, समय कम बा। अब हमने के यही ध्यान देवे के बाटे कि हम लोग सत्संग में आते हैं क्यों? सुख के लिए, शांति के लिए। तो हमें सुख पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। हम अपने जीवन को सुधार ले, संवार ले, पापों से निवृत्त हो जाएं। पाप कर्मों से निवृत्त जब हम लोग हो जाएंगे तो अपने आप भगवान का नाम आपके हृदय में चलने लगेगा, और भगवान का नाम का जब जप होने लगेगा, गुरु जी के बताए नाम का जब जप होने लगेगा, तो आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं रहेगी। पैर दुखेगा, घुटने में दर्द होगी, पेट में पीड़ा होगी, तो भी आपके जीवन में शांति रहेगी। इन्हीं निवेदन के साथ इस समय के लिए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ।